नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वन विभाग की अनदेखी से मौज कर रहे जंगल के तस्कर, हर दिन हरे भरे पेड़ों की दी जा रही बलि। सिविल लाइन पुलिस और एसएसयू को मिली बड़ी सफलता, 45 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आईएमए और सर्जन विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न, अतिथियों ने कहा सरकार को डॉक्टरों का सहयोग जनहित में जरूरी। और बिलासा कला महोत्सव का 34वां आयोजन शुरू, प्रदेश के विविध कलाकारों का किया जा रहा सम्मान, कला संस्कृति को बचाए रखने का अभिनव प्रयास। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। खोंदरा सर्किल के जंगल से पेड़ों की अवैध कटाई लगातार हो रही है। पेड़ों को काटने के लिए टांगी से निशान लगाए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो पेड़ों की जड़ में भी आग लगा दिए गए हैं। वन विभाग के अफसरों की नाक के नीचे पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। नेचर कैंप के ठीक पीछे तो एक ग्रामीण कुल्हाड़ी लेकर बिना किसी डर के जंगल में घूमता नजर आया, लेकिन वन अमले को इसकी भनक तक नहीं है। बिलासपुर वन मंडल के खोंदरा सर्किल में ग्राम कोरबी में स्थित मड़वा नाला के करीब ही पेड़ों की कटाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 10 पेड़ों की जड़ से ऊपर कुल्हाड़ी चलाई गई है ताकि पेड़ सूख जाएं। ऐसे में उन्हें काटना आसान हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक माफिया इसी तरह पेड़ों को पहले जड़ के पास काट कर सुखाते हैं, उसके बाद उसे काट कर ले जाते हैं। मौके पर कुछ पेड़ों में ताज़ा निशान हैं, जबकि कई ऐसे पेड़ हैं जो सूख चुके हैं। अब तस्कर किसी भी दिन इन्हें काट कर ले जाएंगे। एक पेड़ के सूखने के बाद उसकी जड़ में आग लगाई गई है, जिससे वह गिर जाए। आग के निशान भी 2-4 दिन पुराने दिख रहे हैं। आसपास कुछ और पेड़ों के पास राख बिखरा हुआ है। इसकी वजह मैदानी अमले का जंगल से नदारत रहना माना जा रहा है। विडंबना की बात यह है कि यहाँ बेखौफ अवैध कटाई हो रही है। इसके बाद भी वन विभाग के मैदानी अमले को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस तरह के हालात के बीच जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जंगल के दुश्मनों की दखलंदाजी केवल वन विभाग की निष्क्रियता के कारण बढ़ी है। मड़वा नाले के पास कुछ वृक्षों के निचले हिस्से में गडलिंग कर दी गई है ताकि वृक्ष सूख जाएं और उन्हें काट कर ले भागें। खोंदरा सर्किल के अंतर्गत नेचर कैंप आता है। इसी कैंप के ठीक पीछे एक ग्रामीण शर्ट के पीछे कॉलर में कुल्हाड़ी लटकाए बेखौफ घूमता नजर आया। एक पर्यटक ने यह तस्वीर कैद की है। उसके पीछे एक और ग्रामीण था। माना जा रहा है कि कुल्हाड़ी रखे ग्रामीणों का वह सहयोगी है। दोनों जंगल में बेखौफ घूमते रहे, लेकिन उन्हें पकड़ना तो दूर, वन विभाग के मैदानी अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सर्किल में ऐसे कई बीट हैं जहां इसी तरह अवैध कटाई को जंगल के दुश्मन अंजाम दे रहे हैं। अवैध कटाई और वन्य प्राणियों के शिकार की रोकथाम के लिए नियमित पेट्रोलिंग जरूरी है। इसके विपरीत वन विभाग का मैदानी अमला पेट्रोलिंग नहीं करता। इस कारण अवैध कटाई की शिकायत आम है। छोटे वन्य प्राणियों के शिकार की शिकायतें भी आती रहती हैं। इसके बाद भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निचले स्तर के स्टाफ पर किसी तरह की सख्ती नहीं बरतते। लोकसभा टीवी के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव काफी दिनों बाद अपने बिलासपुर सरकारी निवास कार्यालय में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। रविवार की दोपहर उनके कार्यालय में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियाद लेकर लोग उपस्थित हुए। भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान उनसे मिलने और अपनी समस्या बताने के लिए पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव रविवार की सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। इस लिहाज से भी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बड़ी संख्या में मिलने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने पहुंचे थे। श्री साव ने बताया कि जब जब वह बिलासपुर अपने निवास आते हैं, यहां वे जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई है, जिसे सुन समझकर समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी और भाजपा कार्यकर्ता उनके बंगले पर मौजूद रहे। जब भी बिलासपुर रहता हूं, लोगों से मिलने के लिए जन दर्शन का कार्यक्रम करता हूं। लोगों की समस्याएं सुनना, उसकी समाधान की कोशिश करना, ये नियमित रूप से करता हूं। आज भी
इतनी बड़ी संख्या में आए हैं लोग, उनका आवेदन लेना, उनकी समस्याओं को यथासंभव सुलझाने का प्रयास करना और संबंधित विभागों को निर्देशित करना उन समस्याओं के निराकरण के लिए। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने एक बार फिर से अपने निजी निवास के कार्यालय में शहर वासियों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। विधिवत अपनों से मुलाकात के नाम पर उनकी समस्याएं और मांगों को लेकर वे चर्चा करते हैं। रविवार को उनके निवास कार्यालय में बड़ी संख्या में अपनी अपनी फरियाद लेकर लोग उमड़े और उनसे निराकरण के लिए गुहार लगाई। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब भी वे शनिवार और रविवार को शहर में होते हैं तो वे लोगों से मिलकर उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। वर्षों से उनकी यह परंपरा लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने कहा, जिले में अपराध पर नियंत्रण लगने लगा है। अवैध प्लाटिंग और दूसरे अवैध कार्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मैं शुरू से जब से जनप्रतिनिधि रहा, जब मैं 98 में विधायक चुना गया था, बिलासपुर जिले में पहली बार विधायक कार्यालय मैंने प्रारंभ किया था और एक निश्चित समय निर्धारित किया था। उसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक मैं मंत्री रहा, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बिलासपुर की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, तो शनिवार और इतवार 2 घंटा सुबह कोई भी आ जाए बिना सिक्योरिटी के, वो व्यवस्था मैंने बनाई थी और लोगों के काम होते थे। अब भी मैं विधायक बना हूँ, तो चूँकि अभी तक मैंने दिन तय नहीं किया है या समय तय नहीं किया है, क्योंकि शुरुआती दौर पर विधानसभा भी चल रही है, लोकसभा का भी है। मैं एक निश्चित समय तय करूंगा, उस समय कोई भी आके बिलासपुर का नागरिक किसी समय भी बिना सुरक्षा के, बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिले सहित प्रदेश में लगातार पड़ रहे छापों की वजह ईडी को मिल रहे क्लू हैं। जहां जहां भ्रष्टाचार के इनपुट मिल रहे हैं, वहां कार्यवाहियां जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। बिलासपुर सहित अन्य ठिकानों पर पड़े छापे भी उसी का हिस्सा है। महादेव ऐप का मामला हो, ईडी सतत इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कर रही है और ईडी की अपनी कार्य करने की पद्धति है, नियमानुसार वो कार्यवाही कर रहे हैं अपने तथ्यों के आधार पर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो छापा मारा है, ईडी से जो इनपुट मिला है, ईडी ने जो कंप्लेंट की है, शायद उस आधार पर एसीबी ने ये कार्यवाही की होगी और निश्चित रूप से जो कार्यवाहियां हैं वो उस आधार पर हुई होगी। एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस की टीम ने गांजा की तस्करी कर रहे 4 युवकों को भारती नगर मुक्तिधाम के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45 किलो गांजा मिला है। वहीं गांजा के परिवहन में उपयोग की जाने वाली वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। 45 किलो गांजा को पकड़ने में एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टिकरापारा खटिक मोहल्ला का रहने वाला अभिषेक खटिक और उसके 3 सहयोगी गोलू खटिक, सुंदर तेवर और डेविड डिसूजा पीले कलर की ब्रेजा कार में 45 किलो गांजा रखकर बिक्री करने निकले थे। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने भारतीय नगर मुक्तिधाम के पास से चारों आरोपियों को गांजा सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह के मार्गदर्शन पर लगातार अवैध नशा और अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में 24 तारीख को सिविल लाइन क्षेत्र में मुक्तिधाम में सूचना मिली कि 4 लोगों के द्वारा ब्रेजा कार के माध्यम से गांजा की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे पुलिस सिविल लाइन की टीम और एसीसीयू की यूनिट टीम दोनों रेड की कार्रवाई की है, जिनमें 4 आरोपी पुलिस को मिले। उनके पास से 45 किलो की गांजा बरामदगी हुई है और एक गाड़ी जो ब्रेजा है वो जब्त की गई है। आज दिनांक उसको 4 आरोपियों को रिमांड भेजा जा रहा है। आरोपियों ने गांजा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने ब्रेजा वाहन का उपयोग किया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने गांजा बलांगीर उड़ीसा से लाना बताया है। पुलिस आरोपियों के लोकल नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अभी इसमें वर्तमान में विवेचना के लिए हमको 60 दिन का टाइम मिलता है। विवेचना हम कर रहे हैं, कुछ हमको लिंक मिला है, इस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे और जो मेन इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ से इनको प्राप्त करते हैं उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी।
कार के भीतर तलाशी के दौरान पुलिस को ब्रेजा कार की डिक्की में 3 बड़े ब्रीफकेस में 2 प्लास्टिक बोरी के भीतर गांजा मिला। जब्त गांजे की कीमत 4,50,000 रुपए बताई गई है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हादसों से रोजाना लाल हो रही है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात पेंड्रीडीह चौक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक फरार हो गया। हिर्रे पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में पता चला कि 23 वर्षीय मृतक सानू दास महंत सीतापुर सरगुजा जिले का रहने वाला था, जो किसी काम से रायपुर गया था, जो लौटते समय पेंड्रीडीह चौक के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। मृतक हेलमेट भी पहना हुआ था, मगर ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि युवक बच नहीं सका। बीते सप्ताह भर में सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई, मगर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने न तो स्थानीय पुलिस और न ही हाईवे पुलिस प्रयास कर रही है। अरपा नदी पर बने राम सेतु पुल का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। रिवर व्यू के पास पुराने अरपा पुल का नामकरण राम सेतु के रूप में किया गया है। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को नगर निगम द्वारा इसका नामकरण किया गया था। राम सेतु की गरिमा के अनुरूप अब इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार ने इस सिलसिले में रविवार को राम सेतु पुल का स्थल निरीक्षण किया। DMF मद से इसके लिए लगभग 2,67,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कलेक्टर ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जल्द ही फाइल प्रस्तुत करने को कहा है। लगभग 250 मीटर लंबी पुल की दीवारों में रामायण की चौपाई और प्रमुख प्रसंगों की सुंदर तस्वीर उकेरी जाएगी। खूबसूरत प्रवेश द्वार बनेगा, वहीं रात में रोशनी से जगमग होगा। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन और साथी हाथ बढ़ाना संस्था ने मिलकर रविवार को गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए फंड जुटाने के लिए मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया। CMD कॉलेज ग्राउंड में सुबह 6 बजे इस दौड़ के लिए कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, एडिशनल SP अर्चना झा और दीपमाला कश्यप सहित अन्य अतिथियों ने झंडी दिखाकर मिनी मैराथन दौड़ की शुरुआत कराई। कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न किया गया। दूसरे चरण में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने मिनी मैराथन दौड़ का समापन करते हुए इस दौड़ के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ कॉन 2024 सम्मेलन में प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम डॉक्टरों ने उपस्थित होकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुभवों का लाभ दूसरे डॉक्टरों को दिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन शिविर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। IMA का 19वां वार्षिक राज्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन शहर के तिफरा में स्थित एक होटल में किया गया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में शामिल होने न सिर्फ राज्य से बल्कि पूरे देश भर से लगभग 400 डॉक्टरों ने उपस्थित होकर अपने अनुभवों से डॉक्टरों को लाभान्वित किया। आयोजन के दूसरे दिन इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है। अलग अलग स्थानों में वे समाज सेवा का कार्य करते हैं। यह सम्मेलन बहुत लाभदायक है। किताबों से सब कुछ नहीं जाना जा सकता, सीनियरों के अनुभव से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। देश के सामने बड़ी चुनौतियों का सबसे बड़ा कारण समाज का पाश्चात्य की तरफ जाना है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को जानना बहुत जरूरी है। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान इसी में समाहित है। इससे विमुख होने का कारण ही परेशानी है। जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये बहुत लाभदायक होता है। हम एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं। किताबों से पढ़कर सब कुछ जाना नहीं जाता है। अपने सीनियर के अनुभव से हम सीखते हैं। वो शायद किसी किताब में ना मिले, पर जब ऐसे कॉन्फ्रेंस में आते हैं सीनियर लोगों का अनुभव, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दुनिया का पहला अनोखा काम हमारे यहाँ हुआ है। ये अनुभव से होता है और अनुभव साझा करने का ये माध्यम, ये हमारा सम्मेलन होता है। तो इस सम्मेलन की सफलता की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रदेश में चुनौती है। गरीब जरूरतमंदों के इलाज में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सहयोग में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपका भी शासन का सहयोग मिले, तभी प्रदेश में गरीब जरूरतमंदों को लाभ मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि संसाधन की प्रदेश में कमी नहीं है। जल्द ही 4 अन्य
मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हमारे प्रदेश में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी नितांत कमी है। आज चूंकि चर्चा नहीं हो पाएगी, एक दिन मैं बैठूंगा आप लोग साथ, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण हमारे लिए चुनौती है। इस मौके पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि डॉक्टरों को शासन की नहीं बल्कि मेरा मानना है कि शासन को प्राइवेट डॉक्टरों के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जब लचरता पे आती है तभी उस प्रदेश का भविष्य समाप्त होता है। तो आप सभी से आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य में जो बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है, वैभवशाली छत्तीसगढ़ है, संभावनाओं का अगर छत्तीसगढ़ है और देश का ऐसा विकसित राज्य है जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का हृदय, देश का हृदय स्थल बनकर देश की रगों में हमारे यहाँ के डॉक्टर बढ़ के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को सुनिश्चितता देंगे। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद तिवारी ने चिकित्सकीय पेशे से जुड़े लोगों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में कई डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर हमेशा से सभी के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करते हैं, हर जरूरतमंद और विशेष स्थानों में जाकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ में बहुत सफल योजना है। हम लोग चाहते हैं कि आईएमए भी शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी संख्या हमारे देश में लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख डॉक्टर्स हैं, जो लगभग कहा जाए तो 80% जितने भी सर्विसेज हैं वो ऐसे रहते हैं चैरिटेबल वर्क में काम करते हैं। ऐसे जो समाज के बीच में काम करने के लिए जब उनका आह्वान होता है तो समाज में एक नया संदेश जाता है। कोरोना समय में आपने देखा होगा कि आईएमए खुल के बोला था, जान जाए तो जाए लेकिन हमारे इज्जत बची रहनी चाहिए। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत रायजादा, आईएमए के जिला अध्यक्ष अखिलेश देवरा सहित आईएमए के तमाम पदाधिकारी और देश प्रदेश के तमाम ख्याति लब्ध डॉक्टर यहां मौजूद रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों को यहां शॉल और श्रीफल के जरिए सम्मान किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आईएमए के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को किया गया। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अनुभवों को दूसरे साथी डॉक्टरों के साथ साझा किया। आयोजन का शुभारंभ समारोह शाम को अतिथियों की मौजूदगी में किया गया। शहर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम के साथ औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई। इस दौरान आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद तिवारी के सम्मान के साथ ही आयोजन में शामिल तमाम चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने इस सम्मेलन की सार्थकता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और जब असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसके लिए एक्ट लाने की जब बात है। दूसरी बात, नर्सिंग होम एक्ट कि जो 50 बेड और बाकी जो उसमें जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सके। आप लोगों ने जो विषय रखे हैं निश्चित रूप से गंभीर विषय हैं और इसको हम लोग शासन के स्तर तक पहुंचाने का काम, बातचीत करने का काम हम करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में भी हेल्थ सेक्टर ने बहुत इंप्रूव किया है और वो कारण वही है कि सबके हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सबका योगदान से, सामूहिकता से हमारा छत्तीसगढ़ हेल्थ सेक्टर में आगे जा रहा है, सबके योगदान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सच में पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी है जो मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए काम करती है। हमारे नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री जी का जब बात चल रही थी तो मैंने वहाँ आप लोग की सबकी बात रखी, खासकर जो लाइसेंस की बात है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल को लाइसेंस फ्री होना चाहिए। तो बाद में मुझे मंत्री जी ने कहा कि मांग अच्छी है और बहुत सारी ऐसी बातें थी। मैंने बोला आपने अन्नदाता के लिए तो MSP तय कर दिया, जन्मदाता के लिए महताजी बंधन हो गई, ये जो प्राणदाता है इनके लिए आप क्या करें? छत्तीसगढ़ का 19वां प्रदेश अधिवेशन रहा जिसमें आज लगभग 220 डॉक्टरों ने शिरकत की। 35 विषयों पर चर्चा हुई। रवि प्रकाश मिश्रा नेशनल ओरेटर, के रवि कुमार हमारे हॉस्पिटल बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना VY अस्पताल
आज विनोद तिवारी जी का यहाँ पर 2024 के लिए शपथ ग्रहण हुआ तथा विभिन्न विषयों पे कैंसर, प्रसूति, सिजेरियन, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर, पेट के अल्सर, सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। और जो गांव-गांव से आए हुए, जगदलपुर से लोग आए थे, दंतेवाड़ा से आए थे, 4 डॉक्टर स्टार हैदराबाद से आए थे जिन्होंने कैंसर, हार्ट की नई सर्जरी इस विषय पे आख्यान दिए। उम्मीद है कि 2024 में इस तरह के आख्यान के और आयोजन होंगे तथा ग्रामीण जनता को सस्ता, सुलभ और सही इलाज मिलेगा। राज्य स्तरीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये वार्षिक कॉन्फ्रेंस था, अधिवेशन था, जिसमें लगभग 400 विभिन्न विधा वाले विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लिए। यह सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे तक बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब ने किया था। फिर दिन भर एक कार्यक्रम चलता रहा। अभी 6 बजे उद्घाटन सत्र था। बिलासपुर सर्जन संगठन के द्वारा CGAC कॉर्नर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से करीब 200 से अधिक सर्जन ने भाग लिया। होटल आनंदा में आयोजित इस कार्यशाला में हार्निया का नई तकनीक के साथ दूरबीन से किए गए 2 जटिल ऑपरेशनों को लाइव दिखाया गया। यह दोनों ऑपरेशन मार्ग हॉस्पिटल में हुआ, जो सफल रहा। बिलासपुर सर्जन एसोसिएशन के द्वारा प्रदेश स्तरीय CGAC कॉन का आयोजन किया गया। यहां राज्य भर से करीब 200 से अधिक सर्जन ने दूरबीन पद्धति से हार्निया के ऑपरेशन को सजीव देखा। इंसिजनल हार्निया और इंग्यूनल हार्निया का नई तकनीक के माध्यम से ऑपरेशन की बारीकियां यहां वरिष्ठ सर्जन के माध्यम से बताया गया। होटल आनंदा में आयोजित इस कार्यशाला में आए अनुभवी सर्जन्स ने एक दूसरे से अपनी जानकारियां भी साझा की और दूरबीन पद्धति से किए गए ऑपरेशन के दौरान आने वाली परेशानियों और नई जानकारियों को भी बताया। मार्क हॉस्पिटल में दूरबीन पद्धति से हो रहे हार्निया के ऑपरेशन को बारीकी से किया गया और उसे प्रोजेक्टर में लाइव दिखाया गया। आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर कमलेश मौर्य ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य एक दूसरे से जानकारी साझा करना है। ये हमारा बिलासपुर सर्जन्स एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें जो छत्तीसगढ़ के सारे सर्जन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 सर्जन्स हमारे यहाँ पे आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ऑपरेटिव सर्जरी हम दिखाते हैं उनको हम थिएटर में सबको तो नहीं दिखा सकते, उसको कैमरे के माध्यम से बाकी लोगों को दिखाते हैं कि कोई नई तकनीकी रहती है, नई प्रक्रिया रहती है करने के लिए, तो उस चीज़ की जानकारी सबको मिले। इसके अलावा बाकी लोग जो है अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं, जो काम उन्होंने किया उसके बारे में बताते हैं, ताकि उसके ऊपर एक डिस्कशन हो सके कि क्या अच्छा था या हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कार्यशाला में मुंबई से आए प्रोफेसर डॉक्टर समीर रेगे ने नई तकनीक से किए जा रहे ऑपरेशन की बारीकियां डॉक्टरों से साझा किया। डॉक्टर शशिकांत साहू ने बताया कि ऐसे आयोजनों से चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए नए आविष्कार और जानकारियां मिलती हैं, जो कि काफी सहायक होती हैं। इस तरह के आयोजन में क्या होता है कि जो वरिष्ठ सर्जन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप करते हैं, तो जो नए बडिंग सर्जन्स रहते हैं उनको काफ़ी हेल्प होता है। जैसे कि अभी लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप है लेप्रोस्कोपी हर्निया में, तो इसमें जो नए लोग हैं उनको टिप एंड ट्रिक्स मिलता है। इसके अलावा जो नए सर्जन्स होते हैं, बडिंग सर्जन्स होते हैं, उनके शोध पत्र होते हैं, उनके पेपर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल पुरस्कार होता है। तो उससे उन लोग को क्या होता है कि एक जागृति होती है कि भाई हमें अपना पेपर काम करना, अच्छा करना और दिखाना है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे फिरदौसी मेमोरियल अवार्ड रखा है, जो कि छत्तीसगढ़ के सर्जन्स के लिए है। जो सर्जन अपना अच्छा काम करते हैं वो आके यहाँ प्रस्तुत करते हैं और उनमें से जो बेस्ट पेपर होता है उनको सेलेक्ट करते हैं। और इस संगोष्ठी में लगभग 200 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स आए हुए हैं। और जो ये सर्जरी हो रही है इसमें KEM के प्रसिद्ध डॉक्टर समीर रेगे और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के डॉक्टर संदीप दवे और बालाजी के डॉक्टर देवेंद्र नायक सर, ये लोग ऑपरेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें ऑपरेशन के दौरान उपयोग में आने वाली इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्प्ले किया गया। दूरबीन पद्धति से हार्निया के इस सफल ऑपरेशन को सभी ने काफी करीब से देखा। कार्यशाला में सर्जनों को काफी कुछ सीखने को मिला। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
रिटायर्ड कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर रविवार को आईएमए भवन सीएमडी चौक लिंक रोड में रखा गया, जिसमें अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने पेंशनर्स का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस शिविर में पैथोलॉजी, हृदय, यूरोलॉजी, दंत और जनरल फिजिशियन एक्सपर्ट द्वारा जांच कर उन्हें परामर्श भी दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों को आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की गई। इस दौरान भोपाल से आए पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एपी खरे, उप महासचिव ज्ञान सक्सेना ने पेंशनर्स मीट को संबोधित किया। यहाँ सीनियर्स की सेवा के लिए यहाँ पे आई हूँ और मेरा काम है लोगों को अच्छी लाइफ देना, चलना फिरना सिखाना, फिजियोथेरेपी का पूरा कपिंग, हिजामा, सब चीज़। इसमें हमारे जो पेंशनर्स आए थे उनको हमने ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उनको स्किन सूखापन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ एलर्जी, चमड़ी की एलर्जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ओल्ड एज होती है उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है और चमड़ी को नम रखें, क्योंकि काफ़ी बीमारियां सिर्फ उसी से ओरिजिन हो रही हैं। तो ऐसे कुछ मरीज़ हमारे पास आए जिससे मुझे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो चीज़ हमने लोगों को बताई। छत्तीसगढ़ पर्टिकुलर में अल्कोहल की समस्या बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल के सेवन से लिवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, और दूसरे जो है वज़न ज़्यादा होने के कारण फैटी लिवर की समस्याएं हैं। खान पान जो चीज़ें हैं आजकल ठीक नहीं हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस ब्लॉट की प्रॉब्लम है। तो रेगुलर अवेयरनेस की ज़रूरत है। हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। फैटी लिवर में अल्ट्रासाउंड आपको रेगुलर कराना चाहिए। अल्कोहल कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाहिए और रेगुलरली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा, जिससे आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वन विभाग की अनदेखी से मौज कर रहे जंगल के तस्कर, हर दिन हरे भरे पेड़ों की दी जा रही बलि। सिविल लाइन पुलिस और एसएसयू को मिली बड़ी सफलता, 45 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आईएमए और सर्जन विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न, अतिथियों ने कहा सरकार को डॉक्टरों का सहयोग जनहित में जरूरी। और बिलासा कला महोत्सव का 34वां आयोजन शुरू, प्रदेश के विविध कलाकारों का किया जा रहा सम्मान, कला संस्कृति को बचाए रखने का अभिनव प्रयास। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। लोक संस्कृति का जीवंत दर्शन करना हो तो आइए बिलासा महोत्सव में, जहां बिखरी है लोकगीत, संगीत और इसकी सौंधी महक। बिलासा कला मंच लगातार 34 वर्ष से आम जनता तक स्वस्थ मनोरंजन के रूप में बिलासा महोत्सव लेकर आ रही है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 34वां बिलासा कला महोत्सव की शुरुआत इष्ट देवों की आराधना के बाद स्कूली बच्चों के जरिए शानदार नृत्य के माहौल से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बिलासा महोत्सव की धूम रहती है। ऐसा आयोजन जहां उन्हें अनेकों बार आने का अवसर मिला है, स्थानीय और अंतर्राज्यीय कलाकारों का प्रदर्शन देखने को सभी को मिलता है। बिलासा कला मंच के संस्थापक सोमनाथ यादव जिला और शुरुआती दौर में जो अध्यक्ष रही, साथ जो हमारे शहर के महापौर है रामशरण यादव जी, बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ कि बिलासा कला मंच के गठन ला करी और ये बिलासा महोत्सव के 34वां महोत्सव चलत है और मैं इसे समझता हूँ कि मोर ये 21वां वर्ष ये महोत्सव में आए 21 साल हो गए और देख के अच्छा लगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वे इस मंच के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए वे इस आयोजन के महत्व को अच्छे से समझते हैं। विशिष्ट अतिथि सुशांत शुक्ला ने कहा कि उन्हें इस मंच में आने का अवसर मिला, यह उनका सौभाग्य है। वे स्थानीय कलाकारों और इस मंच की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गाँव में बसरी बजाते, ददरिया गाते, सुबह गाते, कर्मा गाते, ये मतलब कोनो जगह नहीं मिला है। जबकि बड़े बड़े कलाकार मतलब ज्यादा अच्छे मन गाते हैं,
धान उठान तो बढ़िया गाथा ये सब चीज लोग मंच दे बर ऐसे कुछ करी ताकि वो मतलब गाँव में ला के मंच ल दिए जाए। तो वो सोच लेकर के छत्तीसगढ़ के विषय में जितना संस्कृति है, कला है, साहित्य है, सब ल संजो के काम करे बर दिमाग मई सब जन के तहन विलासा कला मंच के गठन कर रहे हैं। मंच के संस्थापक डॉक्टर सोमनाथ यादव ने बताया कि लोक संस्कृति जीवन शैली को लेकर बिलासा कला मंच की टीम ने हरेली तिहार, अरपा बचाओ अभियान, शरद उत्सव, मूर्खाधिराज, अभिषेक जैसे कई आयोजनों के जरिए जनता को लोक संस्कृति से परिचय कराती रहती है। 34वां महोत्सव आए हैं। विगत 33 बछर ले हमन कार्यक्रम ला करत आवत हन। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोक कला, लोक गाथा के बचाए के नाम लेके बिलासा कला मंच काम करत आथे। एकर साथे साथ में आप लोग मालूम है कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण के लिए भी हमन काम करतन। आज कार्यक्रम बहुत अच्छा हुई से कार्यक्रम में हमार अतिथि तो जन रही नगर विधायक में रही ने जिन चार ही जिन बिलासा सम्मान, कला सम्मान हमन देहन महेतर सिंह लिमहा गोड़ के जैन हमार कलाकार रही तेला इमन कर्मा नृत्य बहुत अच्छा करते। मन खास करके युगल नारी और पुरुष मिल के जैन मंच ले नदाज जाते उनका हमन सम्मान करे हैं। वैसा है जैन साहित्य के क्षेत्र में केदार दुबे जी जैन बिल्हा के हैं ओकर हमन बिलासा साहित्य सम्मान से सम्मानित करे हैं। सेवा के क्षेत्र में संतोष महतो जी और नवा पारा के नव जागृति दुर्गा उत्सव समिति के भी हमन सम्मान करे हैं। पहले दिन के इस कार्यक्रम में बिलासा साहित्य सम्मान से केदार दुबे, बिलासा कला सम्मान महेतर सिंह, बिलासा सेवा सम्मान से संतोष महतो और नव जागृति दुर्गोत्सव समिति भकुर्रा नवापारा को मंच द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की यहां प्रस्तुति दी गई जिससे दर्शक झूम उठे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। युवा कबड्डी क्लब ग्राम पंचायत मेहमंद द्वारा इस वर्ष भी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शनिवार को इस स्पर्धा का उद्घाटन स्थानीय विधायक दिलीप सिंह लहरिया ने किया। इस मौके पर सरपंच पति अनिल निषाद, उप सरपंच नागेंद्र राय, जिला पंचायत सदस्य अंकित गौरहा, जनपद सदस्य नारद रजक, डॉक्टर इकबाल अली, शरीफ अहमद, सूरज साय, बजरंग रजक, राम प्रसाद यादव, प्रदीप माकरे, सुरेंद्र बोले सहित मेहमंद ग्राम पंचायत के तमाम अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 15,555 रुपए रखा गया है। वहीं द्वितीय पुरस्कार 9,999, तृतीय पुरस्कार के रूप में 7,777 और चतुर्थ 5,555 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा अलग तरह के तमाम अन्य इनाम भी रखे गए हैं, जिसकी वजह से कबड्डी प्रतियोगिता में उत्साह जोरदार झलक रहा है। छत्तीसगढ़ में जो लोग राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में ऐप के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या फिर जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है। निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। सदगुरु माता सुदीक्षा और निरंकारी राजपिता रमित की प्रेरणा से तोरवा छठघाट में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 स्थानों में एक साथ यह अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करने के विकल्पों के विषय में जनमानस को जागृत करना है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर 34 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई व एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके चलते अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस बीच रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने एक बार फिर डेवलपमेंट के चलते छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 34 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 27 फरवरी से 12 मार्च तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और एनआई का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। बिलासपुर रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और एनआई का कार्य किया जाएगा। 27 फरवरी से 10 मार्च तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस अप डाउन रद्द रहेगी। इसी तरह 26 फरवरी से 10 मार्च तक बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस अप डाउन, 28 फरवरी से 10 मार्च तक जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस अप डाउन, 27 फरवरी से 10 मार्च तक बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस अप डाउन, 29 फरवरी से 10 मार्च तक अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस अप डाउन, 28 फरवरी से 10 मार्च तक नागपुर शहडोल एक्सप्रेस अप डाउन, 28 फरवरी के बाद 1, 4, 6 और 8 मार्च को रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस अप डाउन, 29 फरवरी और 4, 7 मार्च को लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस समेत अन्य यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रविवार को तारबहार से सिरगिट्टी को जोड़ने अंडर ब्रिज में अप्रोच रोड पर कंक्रीटीकरण का काम किया गया। अभी इस कार्य को पूरा होने काफी समय लगने वाला है। फिलहाल पुराने और नए अंडर ब्रिज को जोड़ने में आड़े आ रही कंक्रीट की दीवार को पूरी तरह से ढहा दिया गया है। दोनों ही ओर रेलवे द्वारा कई कार्य कराए जा रहे हैं। बॉक्स से अप्रोच रोड तक कंक्रीटीकरण होने के बाद यहां मिट्टी हटाने के बाद दीवार का भी कार्य होना बाकी है, जिसे लेकर रेलवे के अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं। अभी आधे हिस्से का कार्य बाकी है। अंडर ब्रिज को पूरा होने में कुछ महीने और लगेंगे। जिले में लगातार दूसरे दिन आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। रविवार को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सोमवार को जिले के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। रविवार को सुबह आसमान पर हल्के बादल छाए थे। कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनती रही। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा के मुताबिक हवा की दिशा बदलकर दक्षिण होने और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।